नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और आपके साथ मैं हूं पर्णिका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम का ये दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है। वो बंगाल में 18,680 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक रैली को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी बंगाल को जिन परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं उनमें रेलवे, सड़क, बंदरगाह और जहाजरानी से जुड़े कई अहम काम शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट का मकसद बंगाल और पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को गति देना है। बंगाल के लोगों के लिए चुनाव से पहले इसे केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी सौगात माना जा रहा है। तो आपको बता दें, आज पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हैं, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं को दिया है। आपको बता दें कि आज उनका ये दौरा ऐसे वक्त पे हो रहा है जब बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अगले ही हफ्ते तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीएम मोदी का ये बंगाल दौरा है। इससे पहले वो असम में थे, उसके बाद आज वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पहुंचे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से हरी झंडी दिखा रहे हैं परियोजनाओं को। पश्चिम बंगाल का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने बंगाल को 18,680 करोड़ रुपए की सौगात दी है। ये जो दौरा है उनका ये काफी अहम है और ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं, जहां वो लोगों से जनसभा को सीधे संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा, साथ ही टीएमसी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। आज प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ये चुनाव से पहले उनका दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो आज पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। वो कोलकाता पहुंच चुके हैं ब्रिगेड परेड ग्राउंड में। बीजेपी की कोलकाता में परिवर्तन यात्रा के समापन पर होने वाली पीएम नरेंद्र मोदी की रैली से पहले कोलकाता में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की। गिरीश पार्क के पास शनिवार दोपहर होने पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंकने का आरोप लगाया। ये झड़प ब्रिगेड परेड ग्राउंड से 5 किलोमीटर दूरी पर हुई, जहां पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन पर रैली कर रहे हैं। देख के तृणमूल का पार्टी नीचे से सड़क किया है। उन लोगों ने सोचा ईटा चला के कुछ गुंडों को खड़ा करके हमारे कर्मियों को अटका लेगा, मगर एक भी बस अटका नहीं पाया और एक भी कर्मी को घर नहीं भेज पाया। हर कर्मी आज पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए खड़ा है और हर जनगण के पास में खड़ा है। प्रतिशोध करेंगे नहीं हो पाएगा। अगर इसके चलते हम लोग माटी छोड़ने वाले नहीं है, हम लोग तैयार है। 26 में इनका विसर्जन करके हम लोग जा सकते हैं। हमारे जिला पे सिरे हमारे बहुत से कर्मी इंजर्ड हुए। अमेरिका इजरायल युद्ध के बीच ईरान ने भारतीय झंडे वाले टैंकरों को हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रास्ता दिया है। भारतीय झंडे वाले एलपीजी टैंकर शिवालिक ने सफलतापूर्वक इस स्ट्रेट को पार कर लिया है और अब दूसरा एलपीजी जहाज नंदा देवी भी इस अहम तेल मार्ग से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। शिवालिक को भारतीय नौसेना सुरक्षा दे रही है। उम्मीद है कि यह जहाज अगले 2 दिनों के भीतर किसी भारतीय बंदरगाह पर पहुंच जाएगा और इसका संभावित गंतव्य मुंबई या कांडला हो सकता है। यह जहाज अब खुले समुद्र में पहुंच चुका है और भारतीय नौसेना के मार्गदर्शन में सुरक्षित रूप से आगे बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन रहा। इस दौरान पीएम मोदी सिलचर पहुंचे, जहां उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से राज्य में विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी ने बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने आने वाले असम विधानसभा को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने खासतौर पर कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आने वाले समय में हार की सेंचुरी लगाने वाली है। इसी वजह से पार्टी घबराहट में देश में डर और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ने असम के लोगों, खासकर युवाओं से अपील की कि वो कांग्रेस की राजनीति से सावधान रहें। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर असम के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। आज मैं सिलचर से असम को सावधान सतर्क भी करना चाहता हूं। आपने कांग्रेस को असम से बाहर किया। आज देश का हर राज्य कांग्रेस को सबक सिखा रहा है। कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव हार रही है। अब निकट भविष्य में कांग्रेस खुद के पराजय के इतिहास की सेंचुरी मारने वाला है। हार की हताशा से भरी कांग्रेस ने देश के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के नेता देश को बदनाम करने में जुट गए हैं।